भारत के परंपरागत व्यवसाय। कृषि। कृषि एग्रीकल्चर जनसंख्या के एक बड़े भाग के मुख्य व्यवसायों में से एक है, क्योंकि यहाँ की जलवायुवीय परिस्थितियाँ कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त हैं। देश की कुल जनसंख्या का 70% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है, जिसके लिए कृषि ही रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत है। देश के अधिकांश भागों में कुछ किसान शहरी बाजार में बेचने के लिए नकदी फसलें कैश क्रॉप्स उगाते हैं और कुछ क्षेत्रों में आर्थिक महत्व वाली फसलें जैसे चाय, कॉफी, इलायची, रबड़ आदि उगाते हैं, क्योंकि इनसे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। भारत विश्व में काजू, नारियल, दूध, अदरक, हल्दी और काली मिर्च के सबसे अधिक उत्पादन करने वाले देशों में शामिल है। इसके अतिरिक्त मछली पकड़ना भी भारत का महत्वपूर्ण व्यवसाय है। हस्तशिल्प। हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट्स हाथ के कौशल से तैयार किए गए वे उत्पाद हैं जिन्हें बनाने के लिए किसी भी आधुनिक उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता है। भारतीय गांवों में हस्तशिल्प एक परंपरागत व्यवसाय है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन उत्पादों की निरंतर मांग की जा रही है और लोकप्रियता बढ़ रही है। हस्तशिल्प के कुछ उदाहरण हैं काष्ठशिल्प वुडवर्क, मिट्टी के बर्तन बनाना, धातु शिल्प आभूषण बनाना, हाथीदांत शिल्प, कंघा शिल्प, कशीदाकारी, रंगाई, बुनाई, शैली शिल्प, मूर्तिकला, टेराकोटा, लाल भूरी मिट्टी के पकाए हुए बर्तन और मूर्तियां, शोलापीठ शिल्प, दरी, गलीचे, मिट्टी और लोहे की वस्तुएं आदि। उड़ीसा की शोला शिल्प, कर्नाटक की चन्नपटन की मूर्तियां। बुनाई भारत का एक कुटीर उद्योग है। प्रत्येक राज्य के विशिष्ट वस्त्र, कशीदाकारी और परंपरागत परिधान होते हैं जो उस क्षेत्र विशेष की जलवायु और जीवन शैली के लिए उपयुक्त होते हैं। भारत अलग अलग प्रकार की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है, जैसे हाथ से बुने हुए भारतीय वस्त्रों को सदियों से प्रशंसा प्राप्त हुई है। इनमें से अधिकतर वस्त्र प्राचीन काल में प्रतिदिन उपयोग के लिए और अन्य सजावट के उद्देश्य से बनाए जाते थे। प्रायः ऐसे व्यवसाय भारत की सामाजिक आर्थिक संस्कृति को बनाए रखते हैं। आधुनिक अर्थव्यवस्था ने इस प्रकार के शिल्पों की सामग्री को वैश्विक बाजार तक पहुंच को सुनिश्चित किया है, जिससे देश को पर्याप्त विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है। परंपरागत रूप से शिल्प निर्माण उत्पादन करने की विधियां, तकनीक और कौशल परिवार के सदस्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी सौंप दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए शिकार करना और पक्षियों और जानवरों को जाल में फंसाना, विदेशी सामान इकट्ठा करना और बेचना, माला बनाना, नमक बनाना, नीरा या ताड़ का रस निकालना, खनन कार्य, ईंट और टाइल बनाना आदि। भारत में जाति, धर्म एवं व्यवसाय परस्पर एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। साथ ही देश के सामाजिक ढांचे में जनसमूहों की सोपानिक व्यवस्था से भी संबंधित हैं। भारतीय पाक कला। भारतीय संस्कृति में भोजन पकाने को पाक कला कहा जाता है। भारत में प्रत्येक क्षेत्र की विशिष्ट पाक प्रणाली होती है, जिसमें देशी सामग्री और मसालों को लेकर विविध प्रकार के स्थानीय व्यंजन बनाए जाते हैं। वर्तमान में भी भारत अपने स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है और अनेक व्यक्तियों के लिए यह आजीविका का स्रोत है। लोग सड़क पर, ठेले पर विविध प्रकार के भोजन बेचने से लेकर विशिष्ट भोजनालयों, रेस्टोरेंट्स और 5 सितारा होटलों में भोजन पकाने, परोसने व अन्य कार्यों को अपनी आजीविका बना लेते हैं। भारतीय मिर्च मसालों की विदेशों में भी अत्यधिक मांग रहती है। चित्रण कला। चित्रण वह कला है जो मुख्यतः दृश्य विजुअल प्रकृति की होती है। इसमें चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला व चलचित्र आदि आते हैं। भारत में चित्रण कला की विविधता है जो प्राचीन काल से प्रचलन में है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से कलाकारों और शिल्पकारों को 2 मुख्य वर्गों के संरक्षकों से मदद मिलती थी, बड़े हिंदू मंदिर और विभिन्न राज्यों के राजसी शासक। मुख्य चित्रण कला का उदय धार्मिक उपासना के संदर्भ में हुआ है।
भारत के विभिन्न भागों में वास्तुकला की अलग क्षेत्रीय शैलियां देखने को मिलती हैं, जो विभिन्न धर्मों को प्रदर्शित करती हैं। उदाहरण के लिए इस्लाम धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म और हिंदू धर्म पूर्ण देश में विशिष्ट रूप से साथ साथ ही अस्तित्व में थे। विभिन्न उपासना स्थलों और मकबरे युक्त महलों, समाधि स्थलों इत्यादि के पत्थरों पर कुशलता से गढ़ी हुई, कांसे या चांदी में ढाली हुई और टेराकोटा या लकड़ी की बनी हुई एवं रंगों द्वारा चित्रित कई प्रकार की प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। इनमें से अधिकांशतः भारत की विशाल धरोहर के रूप में संरक्षित है। महाराष्ट्र की वारली चित्रकला। आधुनिक परिदृश्य में इन चित्रण कलाओं को सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संरक्षण और प्रोत्साहन दिया गया है। चित्रण कला से लोगों को उद्यमिता के साथ ही आजीविका के अवसर भी प्राप्त हुए हैं। चित्रण कलाओं का पुनरुद्धार एवं संरक्षण। आज हमारे सामने इन कलाओं का पुनरुद्धार, रिवाइवल करना एवं इन्हें बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए निम्न क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। नए डिजाइन बनाना, संरक्षण एवं परिष्करण नीतियां बनाना, पर्यावरण अनुकूल कच्चे माल का उपयोग, प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था, पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण, बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षा।